बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग चिकन, मटन, सब्ज़ी, दालें सब कुछ खाकर तंग आ गए हैं और कुछ ऐसा खाने को दिल करता है जो मज़ेदार और चटपटा होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी अनियन करी की रेसिपी लेकर आई है, जो कि ना सिर्फ ग़िज़ा है बल्कि दवा भी है। क्योंकि अब तक आप लोग ये तो जान चुके होंगे कि मैं जो कुछ भी पकाती हूँ इससे पहले ये ज़रूर देखती हूँ कि वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है या नहीं। तो ये रेसिपी भी शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटे लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्याज खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, चाहे कच्चा खाएं या पकाकर। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस प्याज पर अपलोड की हैं, अगर नहीं देखी तो इन्हें भी देख लें, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और दूसरे हम इसमें एक बहुत ही सीक्रेट मसाला भी यूज़ करने वाले हैं जो इसके मज़े को 100% बढ़ा देगा। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि प्याज की इस यूनिक सालन की रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज की इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने आधा किलो के करीब रेड प्याज लिए हैं। और ये प्याज जो हैं ये बहुत बड़े नहीं हैं बल्कि छोटे छोटे प्याज हैं। आप भी कोशिश करें कि छोटे छोटे प्याज लें, क्योंकि जब आप छोटे प्याज लेंगे तो उनके अंदर तक मसाला जो है वो रच बस जाएगा और उनका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारे प्याज जो हैं वो छील कर अच्छी तरह से पहले धो लिए थे और धोकर खुश कर लिए थे। और अब हमने इनके अंदर कट लगाना है और दो तरह से आपने कट लगाना है। एक क्रॉस में कट लगाना है, एक साइड पर जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं और दूसरा दूसरी साइड पर। इस तरह से अपने कट लगा लेने हैं ताकि जो हम मसाला डाल लेना इनके अंदर वो अंदर तक जाए और अंदर से हमारे टमाटर जो हैं वो भी चटपटे से बने। तो यहाँ पर ये मैं सारे कट लगा लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे प्याज़ों को अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं। और अब हम एक मसाला बनाएंगे और वो जब इनको लगाएंगे तो वो मसाला जो है वो इन प्याज़ों के अंदर तक चला जाएगा और हमारे प्याज जो हैं वो अंदर से भी चटपटे बन जाएंगे। तो इसके लिए हम एक प्याली लेंगे और उसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम नमक डालेंगे और इसके साथ 1 टीस्पून हम भर कर चाट मसाला डालेंगे। आपने इन तीनों मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए। और फिर हमने अब चुटकी के ज़रिए, चम्मच के ज़रिए नहीं बल्कि चुटकी में लेना है और दूसरे हाथ से आपने ये जो कट लगाया है ना इसको हल्का सा खोलकर चुटकी चुटकी जो है वो डालते जाना है दोनों साइडों पे। तो इस तरह से जब ये मसाला जो है अंदर चला जाएगा तो फिर हमारे प्याज जो हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से सारे प्याज़ों में ये मसाला जो है वो भर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे प्याज़ों में मसाला जो है वो भर लिया। ये बिल्कुल थोड़ा सा मसाला जो है वो बचा है, तो ये मसाला जो है हम आगे चलकर ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अभी हम इनको 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये नमक और ये जो मसाला है हमारे प्याज़ों में अच्छी तरह से रच बस जाए। तो जब तक हमारे प्याज जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं हम इनके लिए एक और मसाला बना लेते हैं। तो ग्रेवी मसाला बनाने के लिए अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून डालना है। मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा डाला था इसलिए थोड़ा सा वो जो है वो नीचे लग गया था, तो आपने ये गलती नहीं करनी। 1 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है और इसके साथ ही अब हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है और इसके साथ आपने 5-6 जवे लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है उसको भी छोटा छोटा काट के डाल देना है। एक आपने टमाटर लेना है और उसको 2 हिस्से करने हैं और वो भी डाल देना है। और इसके साथ 2 सब्ज़ मिर्चें या 1 सब्ज़ मिर्च आपने दरमियान से स्लिट करके डाल देनी है और इसके साथ ही एक आपने सुरख मिर्च डाल देनी है। और ये सब कुछ डालने के बाद अब आपने ढक्कन लगा देना है और इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देना है ताकि हमारा टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए और दूसरे हमारे जो प्याज वगैरह हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें अब हमने 1-2 मिनट के लिए इसको खुला ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमें इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं
हैं। और जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मैं कौन सा कमेंट जो है वो पिक करूँ और कौन सा ना करूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर किसी का कमेंट पिक नहीं होता तो वो ये ना समझें कि मैंने उसका कमेंट जो है वो नहीं देखा। मैं हर एक का कमेंट जो है वो रीड करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी देती हूँ। तो यहाँ पर फिर चूँकि बहुत ज़्यादा कमेंट जो हैं वो ऐड नहीं किए जाते, इसलिए फिर एक दो कमेंट जो होते हैं वो मैं ऐड कर लेती हूँ। इसलिए आप लोगों ने किसी ने भी जो है वो नाराज़ नहीं होना और दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि आपके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मिनट के लिए इनको फ्राई भी कर लिया है। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने 7-8 काजू डालने हैं। और काजू डालने के बाद फिर दोबारा से हमने 2-3 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से खुला ही फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा करने के बाद हम इनको ग्राइंड करके इनकी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसी फ्राई पैन के अंदर 1/4 कप दोबारा से सरसों का ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और यहाँ पर देखें हम एक ही बर्तन में सारी कुकिंग कर रहे हैं कि गर्मी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्तन जो हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इनके अंदर मसाला लगे हुए जो प्याज हैं वो डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मीडियम आंच पर आपने 2-3 मिनट के लिए इन प्याज़ों को फ्राई करना है। यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में हम दोबारा से कुकिंग करेंगे। लेकिन अब हमारा जो ग्रेवी वाला मसाला है वो ठंडा हो गया होगा, तो अब हम उसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये टमाटर के जो छिलके हैं बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। तो ये छिलके आपने उतार लेने हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी भी डालकर इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब जिस ऑयल में हमने साबुत प्याज फ्राई किए हैं उसी ऑयल के अंदर अब हम कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हम एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, एक बड़ी काली इलायची जो गरम मसाले वाली होती है ना वो काली इलायची डालेंगे, एक छोटी इलायची डालेंगे और 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। कि ऑयल गरम था इसलिए हमारे खड़े गरम मसाले जो हैं वो तो फ़ौरन से क्रैकल हो गए हैं। तो साथ ही हमने जो अपनी ग्रेवी का मसाला ग्राइंड किया हुआ है वो ग्रेवी का सारा मसाला जो है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और अब 2-3 मिनट के लिए आपने बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को फ्राई करना है। यहाँ पर देखें मैंने इस मसाले को भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1/2 टीस्पून से भी कम जो है वो नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे, क्योंकि नमक और हल्दी जो है उसका इस्तेमाल हम पहले भी कर चुके हैं। और या फिर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ये मसाले डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और फिर इन मसालों के साथ हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद अब हमने जो कंगाल है वो ग्राइंडर वाला वो कंगाल डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमारे पास एक थोड़ा सा चाट मसाले वाला पाउडर जो है वो भी बच गया था, वो भी डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक मसाला डालने वाले हैं जो कि हमारी ग्रेवी को थिक करेगा और एक बहुत ही प्यारा सा और मज़े का टेस्ट जो है वो लाएगा। और वो ये देखें ये मसाला है और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद की है। और इसका 1 चम्मच खाने का आपने डालना है और ये बेसन मसाला है। ये यूनिक मसाला डालने के बाद अब भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर ग्रेवी के लिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डाल सकते हैं। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, पतली रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल लें, गाढ़ी रखना चाहते हैं तो कम पानी डाल लें। और पानी डालने के बाद अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखे हुए हैं वो प्याज डाल देंगे, मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन लगाकर आपने इतनी देर तक पकाना है कि जब तक हमारे प्याज जो हैं वो गल जाएं। तो यहाँ पर हम इनको 5-7 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे तो इंशाल्लाह प्याज जो हैं वो गल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अपने प्याज़ों को नहीं गलाना, क्योंकि आपको पता है कि कच्चे कच्चे प्याज जो खाए हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो 7 मिनट हो गए। अब हम अपनी हांडी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोगों ने इसे बनाना है और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद हमने 1 लेमन का जो जूस है ना वो इसके अंदर डालना है और इसके साथ ही काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालना है। और फिर आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये हमारी
हमारी बहुत ही मज़े की रेड प्याज की जो रेसिपी है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसे अब आप पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और बेख तैयार कहने को दिल का रफ़ा भी है ये लाई रब्बिकुम अतुकाज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग टिकटॉक पर इस रेसिपी को देख रहे हैं तो फिर रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।